हमारे जो पैर होते हैं उसके अंदर कई बार ब्लड कोगुलेट हो जाता है, साइटिका का पेन हो जाता है, जो कि हमारे पैर वगैरह नहीं उठते हैं और उन नसों के अंदर दौड़ ऐसे ब्लड रुक जाता है, जिसके कारण हमें बड़ी असह्य पीड़ा होती है। तो इसके लिए हमारे पास में योगा के अंदर बटरफ्लाई के डिफरेंट पोजेज हैं, पैरों की मूवमेंट है और एक लेट के गुरुडासन हम करते हैं। इन क्रियाओं के द्वारा हम अपने ब्लड का जो कोगुलेशन हो जाता है हमारी थाई के अंदर या पैर के अंदर, जो नसों में खून रुक जाता है, उसको हम ठीक कर लेते हैं। इस प्रकार से ये हो जाता है। पैरों को इस तरह से करें और इस तरह से उनको पैरों को दाएं बाएं हिलाएं, दोनों हाथ पीछे रख लें, कमर सीधी रहे। इस तरह से पैरों को ढीले करके पूरा वो करें। फिर दोनों पैरों को मिलाएं, आगे पीछे पंजों को आप खींचें और फिर बारी बारी से एक एक को आगे पीछे आप इस तरह से इनको पैरों को खींचें। फिर इनके पंजों के ही रोटेशन है, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं 5-6 दफ़ा करें और दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, इस प्रकार से आप उनके रोटेशन करें। फिर इसके बाद में आप पैरों को थपथपाएं ऐसे कि आपके जो खून रुका हुआ है वह नॉर्मल नसों में हो जाए। फिर ये बटरफ्लाई का अगला पोज है। आप ऐसे जितना उसके नीचे लेके जाएं और यहाँ से दोनों हाथों से पंजों को पकड़ लें और इनको आप पैरों को हिलाएं बटरफ्लाई में। तो इस तरह से आप करेंगे तो आपकी जो थाई होती हैं उनमें भी आराम होता है, जो मोटी थाई हो जाती हैं उनमें भी पतली हो जाती हैं। फिर इसके बाद में एक पैर आगे जो है, इस पैर को दाहिना पैर है उसके पंजे को बाएं हाथ से पकड़ें और दाहिने हाथ का जो ये है आपका नी है, घुटना है, इसको पकड़ें और इनको इस तरह से हिलाएं ऊपर नीचे, ऊपर तक आने दें, नीचे हाथ से प्रेशर करें। तो इस तरह से मूवमेंट स्टेशनरी रह जाता है, पैर आगे पीछे नहीं हिलता। इसी प्रकार से दूसरे हाथ से लेफ्ट वाले को पंजे को पकड़े राइट से हाथ से और बाएं हाथ से बाएं पैर को और इनको ऊपर नीचे करें। फिर इसके बाद में इन्हीं को क्रिया को यहाँ लेके आए, पैर को जंघामूल में और इधर लेके जाएं, लेफ्ट को। इसी प्रकार से राइट वाले को भी आप लेके जाएं, यहाँ जंघामूल में लेके जाएं। फिर इसके बाद में दोनों पैरों को मोड़ लें, मोड़ के अपने गुदामूल को यहाँ पैरों पर टिकाएं। इस प्रकार से आप इन पर बैठ जाएं, दोनों घुटने ज़मीन में टिक जाएं और इस प्रकार से बैठें। उसमें जितना भी देर हो सकता है, तो आपको इससे जो खाने की बदहजमी होती है वो भी इससे ठीक हो जाती है। तो इस प्रकार से इस पोज में इसके बाद में बैठें। फिर जो है लेटे हुए आप गुरुडासन इसमें करें, एक पैर मोड़ लें और इस तरह से बाएं पैर को दाहिने पैर से इस तरह से गुरुडासन में करें और इस पैर का नीचे वाले का मूवमेंट दाएं से बाएं करें। जितना भी हो सकता है स्ट्रेच करते जाएं, खींचते जाएं, करते जाएं। यही क्रिया दूसरी ओर से भी करें। पैर को लेके जाएं, लंबा करें, ढीला छोड़ें, इस तरह से आप करें। तो इसमें अगर जिसकी ज़्यादा थाई भारी है वो थाई भी आपकी कम हो जाएंगी, जो अननेसेसरी फैट है वो भी ठीक हो जाएगा और इसके साथ में और जो बदहजमी टाइप की आपकी प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व इसमें हो जाती है।